हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज आप देख रहे होंगे बोर्ड में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, दिख रहा होगा। ये बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम आपको लग रही होगी, राइट? आप लोग सोच रहे होंगे इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, आपको बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में, जेई के स्टैंडर्ड बुक्स में, राइट, और ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सीरीज की जो आती है बुक्स, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसमें भी बुक्स प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सीयूटी में और जेई में। देख लीजिएगा, बहुत आपको लगा हो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट बाय द वे आई विल एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टुडे वेरी वेल एंड सिंपलेस्ट मेथड, राइट? लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, आपको बस समझाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज फिर एक नई प्रॉब्लम साथ में आया हूँ, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इस कॉन्सेप्ट से बनी हुई है जो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक, चलते हैं, देखिए लीजिए। आप मेरे चैनल को डेली विजिट करिए मेरे चैनल को, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए और अपना अच्छा स्कोर कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम। सो आपके पास कंटेंट तो होता है, लेकिन बट आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो आई विल एक्सप्लेन दिस टुडे नाउ। ये प्रॉब्लम है, चलते हैं। इसको मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि हमें जनरेट क्या करना है, 1/n ऑफ फंक्शन ऑफ 1/n बनाना है और फंक्शन ऑफ r/n ये जनरेट करना है। ठीक है, चल। तो इसके लिए हम अभी क्या करेंगे, फिलहाल के लिए n कॉमन लेंगे। देखो यहां से n कॉमन लो, तो n इस स्क्वायर में कॉमन लिया, क्या आया, 1 प्लस 1/n होल स्क्वायर। देखो यही है, प्लस n, फिर देखो यहां से n स्क्वायर कॉमन लो, तो आएगा 1 प्लस 2/n का होल, ये देखिएगा, प्लस सो जो नीचे ये लिखा हुआ है 2n स्क्वायर, क्या लिखा, 2n, इसको हम ब्रेक करेंगे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। किसको ब्रेक करेंगे, n स्क्वायर प्लस, देखो ऐसे करेंगे, n स्क्वायर किया, राइट, और 1 प्लस n/n का होल स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, n/n 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 इंटू n क्या होगा, 2n स्क्वायर होगा। ये 2n स्क्वायर आपको लिखा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, यहाँ कोई वैसा नहीं। अब देखिएगा, एक n इससे कैंसिल होगा, एक n हर टर्म से एक n कैंसिल होगा। अब देखिएगा आपके पास जो बनेगा यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा इक्वल टू, आप देखो हर टर्म में आपका 1/n कॉमन आ रहा होगा, 1/n क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा होगा। हम बाहर में अभी हम क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो जो हमें एक्सप्रेशन जैसा चाहिए वैसा एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। देखो 1/n मिल गया। अब इस 1/n को जस्ट आउट कर दीजिए, ब्रैकेट के पहले रख दीजिए 1/n। बोलो, सिंपल तरीका समझ में आया कैसे किया मैंने? अब ये जो लिखा है 1/n, ऐसे लिख दो मैं, या ऐसे लिख देता हूँ 1/n का होल स्क्वायर, जैसे आप समझ में आया, प्लस ये आ गया। बोलो ये आ गया। अब इसे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा फॉर्म में। लास्ट कॉलम में सिग्मा फॉर्म में लिखा हुआ था, तो अब हम इसे लिखने जा रहे हैं, सिग्मा फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। किस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, सिग्मा फॉर्म में लिखने, 1/n। देखो लिखेंगे सिग्मा r इज इक्वल टू 0, यहाँ देखो, सॉरी, r को यहाँ 1 से स्टार्ट है और यहाँ क्या है, n, सो r इक्वल टू 1 से n आ गया। अब ये ऊपर क्या है, 1/1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप सिग्मा को एक्सपेंड करेंगे r इक्वल टू 1 टू n लेकर के, तो यही एक्सप्रेशन आपका बनेगा, सेम एक्सप्रेशन आपका बनेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है,
अब इसको लिमिट फॉर्म में लास्ट प्रॉब्लम में बताया था, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ओके लिखता हूँ, देखो मैं इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमने बताया जब n टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n होगा तो लिमिट हमारे 0 से 1 जाए, चला गया। ओके अब ये लिखा 1/1 प्लस r अपॉन n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, r अपॉन n शुड बी रिप्लेस्ड बाय x, प्लस कर दिया, ये x हो जाएगा स्क्वायर और ये आएगा x। इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मैंने इतने सिंपल में कर दिया। अब ये आपको पता होगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो यहां कर दीजिएगा और ये लिमिट क्या है यहाँ 0 to 1, ये लिमिट क्या है 0 to 1, तो x की अपर लिमिट कितनी 1 है और x की लोअर लिमिट क्या है 0। आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक है चलते हैं। सो कॉन्सेप्ट लगाने के लिए वी नीड सम स्पेस, राइट। ओके सो प्रॉब्लम मैं रेज कर देता हूं, आपको लिखा चुका हूं, अभी मैं प्रॉब्लम लिख लिया होगा सभी लोगों ने। चल देखो हमारे पास यहां पर आया है tan इनवर्स x, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट 1, ठीक है। सो यहां हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ये लिखेंगे, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि tan π/4, tan π/4 का मतलब tan 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1 होती है, कितनी होती है 1 होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता हो, जिसमें वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 60-70 लेक्चर मैंने लिए हैं, एक एक आइडेंटिटी को मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रूव किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई माइनस, अब आपको पता होगा tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 ये, अब ये tan इनवर्स tan ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा π/4 माइनस ये tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या बचेगा 0, दैट इज π। सो कौन सा आंसर सही है, आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम थी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को लग रहा होगा, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया और समझ में आया होगा आपको। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू कैन जस्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।